मैं मूल शंकर गौड़, गंगा जी के तट से। जैसा कि मैं पहले भी आपको टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, उस टॉपिक को फिर से मैं, संवेदनशील टॉपिक है, इस वजह से मुझे लगता है कि हमें फिर से बात करनी चाहिए कि यह प्रोग्रेस, उन्नति किसे कहते हैं। आर्थिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, किस प्रकार की उन्नति। वो कमी छूटती जा रही है महानगरों में। मेरे अंदर भी आया था परिवर्तन, मैंने भी छोड़ा है। सपेसा लाभ ही नहीं, मैं भी भुक्तभोगी हूँ उसका। वो तरक्की के कारण संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। उन चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया है जो बचपन में हम कलम गिर जाती थी तो उठा के चुचकार के नमस्कार करके और फिर से लिखना शुरू कर दिया करते थे। पेन गिर जाता था, उठाया करते थे, नमस्कार किया करते थे, फिर से लिखना शुरू कर दिया करते थे। वो एक्चुअल में होता क्या था? वो हमारे शरीर के पार्ट समझते थे, हम हिस्सा समझते थे, उसमें भी हमारा ऑरा सम्मिलित हो जाता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमने प्रोग्रेस के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया हो वो संवेदनाएं। एक घटना मेरे याद आती है, कुछ ज़्यादा समय की नहीं हुई। मैं और दोनों बच्चे, शायद पत्नी तो नहीं रही थी, बड़ा बेटा चला रहा था। दिल्ली से हम यहाँ पर आए थे ऋषिकेश में। नटराज चौक पड़ता है यहाँ पर, वहाँ पर हम बात कर रहे थे बेटे से, और बात करते करते उसका ध्यान नहीं रहा और दो व्यक्ति जा रहे थे साइकिल पे, उनसे टकरा गए। वो गिर पड़े। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और मैं समझता हूँ कि गलती बेटे की थी और मैंने उसी समय कहा भी, परंतु आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। और मैंने देखा है महानगरों में इसका विपरीत होता है। यहाँ पर इकट्ठे होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जी कोई नहीं, गलती इनकी है, इनको यहाँ पे नहीं चलना चाहिए, इनको साइड में चलना चाहिए, इनको यहाँ नहीं करना चाहिए, इनको वहाँ करना चाहिए, जो भी हो। मैं अचंभित हुआ। मैं उस चीज़ के इंतजार में था कि अब मेरे बेटे की पिटाई होगी, बाद में तेरी भी होगी। क्योंकि दिल्ली में अक्सर यही होता है। महानगर है ना, प्रोग्रेसशील है, प्रोग्रेस कर चुके हैं और उन्नति है। परंतु मैंने यहाँ पे ऋषिकेश में देखा वो संवेदनाएं हैं, और मैं उतरा नहीं थे, उनसे क्षमा मांगी और बेटे से भी कहा कि क्षमा मांगो, अब देखो इनको कहीं चोट तो ना लगे, उनको मेडिसिन कराओ। तो लगे नहीं हमें चोट नहीं लगी, बिल्कुल ठीक है, देखो भाई जी ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, चाहिए आप। हम वापस गाड़ी में आए और मैंने बेटे को समझाया, मैं कहा देखो ये दिल्ली नहीं है, अगर दिल्ली होती तो अब तक ये आसपास के दुकानदार तुम्हारी हजामत बना चुके होते। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है इसको कि जैसे जैसे हम महानगरों से दूर हटते हैं, ये संवेदनाओं से जुड़े हुए हम देखते हैं उनको जो तरक्की अध्यात्म में की है, उन्होंने तरक्की बाहर की भी की है, उन्होंने। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो यहाँ पे धनाढ्य हैं परंतु संवेदनशील हैं। कई घटनाएं मेरे साथ यहाँ पर घटी हैं। फिर सहज मैं बिना हेलमेट जा रहा था, पकड़ लिया पुलिस वालों ने। यहाँ पे आसपास तो पकड़ते नहीं, आगे राम झूले के पास पकड़ लिया। उन्होंने कहा अंकल जी हेलमेट लगा लीजिए, हेलमेट ज़रूरी है, अपनी सुरक्षा तो रखिए। कोई जवान होता तो हम नहीं कहते, पर आप तो लगा लीजिए, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है।
ये जो शब्द है ना, ये कहीं अंदर से बनावटी नहीं है, अंदर से निकलते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर उन्होंने वो संवेदनाएं नहीं खोई और प्रोग्रेस भी की। तो मेरा ये मानना है कि ये संवेदनाएं महानगरों में क्यों खोती जा रही है। हमारा 5 पैसे का सिक्का गिर जाता तो उठा के माथे पे लगाते थे और उसको इस्तेमाल करते थे। आप कहेंगे कि ये बेकार की बातें हैं। नहीं, ये बेकार की बातें नहीं, वह हमारे ऑरा से जुड़ जाता है। उसमें हम अपनी उस सिक्के से कुछ मतलब नहीं है, हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है, हमारा विश्वास जुड़ जाता है। वही 5 पैसे का सिक्का 15 पैसे का काम करता है। और मैंने देखा है अपने जीवन में, पैसा की कोई कमी नहीं रही है। पैसा मैंने बहुत कमाया, दिलो जान से कमाया। उस समय मैंने भी कुछ ऐसी संवेदनाएं खो दी और खोने के कारण, और आज मुझे महसूस होता है कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाएं, हमारी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो हमसे ही हमको दूर करती है। और इसी वजह से यही कारण है कि कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी हमें बहुत जल्दी लग जाती है। कहीं ना कहीं हम इस जो कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, वो 5 पैसे का सिक्का हमारी जेब में नहीं रहता। 25 पैसे का तो 25, 50, 1 रुपये का तो कोई वैल्यू ही नहीं, खत्म ही कर दी। चलो खैर कोई बात नहीं, प्रोग्रेस है, उन्नति है। पर वो अगर पैसा, नोट पैसे हों जेब में, कुछ गिर जाए तो उसको उठा के हम चुचकारते नहीं है, नमस्कार नहीं करते, उसको अंग नहीं लगाते। हमारा कोई उसके प्रति संवेदनाएं नहीं है, हम उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो ये जो श्रद्धा हमने अपने अंदर से खत्म की है, वो नहीं खत्म करनी चाहिए। बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा, कहते मेरे से कई दफ़ा कहते हैं कि आप माला जाप करते हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं, माला जाप नहीं करता। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आज, ये मेरी माला, मेरी जो भी माला टूटती है इसमें पिरो देता हूँ। माला जाप करना छूट गया, क्योंकि जाप अंदर चलता है। जो श्रद्धा है ना, वो अंदर का सब्जेक्ट है भाई। नीचे जो गिरे हुए पैसे उठा के चुचकार लेना वो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु अंदर का है। हमारा बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारी जो संवेदनाएं थी, श्रद्धा थी, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। यहाँ पे है, जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ चलेंगे वहाँ पर है। एक ही चीज़ महाभारत के लिए चुनी गई थी कृष्ण के द्वारा कि देखते हैं भारत में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर महाभारत युद्ध हो सकता है, और वो कुरुक्षेत्र का था। वहाँ पर देखा था एक व्यक्ति अपनी खेती में पानी दे रहा था, पानी का जो बहाव है वो टूट गया था। उसने अपने बच्चे को उठा के वहाँ पे लगा दी और मिट्टी डाली। वहाँ पे संवेदनाएं नहीं रही, तो वहाँ पे महाभारत हुई। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि संवेदनाएं, श्रद्धा हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बखूबी है। और चेतना है यहाँ की भूमि में। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे अवचेतन मन को चेतना से जुड़ जाते हैं। जैसे कि छोटे से मैग्नेट से छोटे छोटे, अब चाकू भी अगर उस पर टच कर देंगे तो वो भी मैग्नेट बन जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी उस श्रद्धा से जुड़ जाते हैं और चार्ज हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे। इसी टॉपिक पर बात करूँगा मैं और विस्तार से बता पाऊँगा आपको जो हमें
खड़ी करती है संवेदनाएं, श्रद्धा, विश्वास, रीढ़ की हड्डियां में। नमस्कार।